बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। हाँ, अगर उनका वतन हबश, सूडान, नोबा वगैरह होता तो ये कहा जा सकता था कि मीसम हबशी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मीसम, जनाब मीसम की ये शान व मंज़लत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को वसीयतें फरमाई। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने वालों में हमें गिनती के 2-4 अफराद ऐसे मिलते हैं जिनका जिक्र पैगंबर खुदा की जुबान पर आया हो, जैसे जैद बिन सुहान, अवैस करनी, मीसम तमार वगैरह। हालांकि बाद के आने वाले मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी और उनमें मुजाहिदीन और उलमाओ सालिहीन भी खासी तादाद में हुए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और मीसम। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मीसम की वही निस्बत थी जो जनाब सुलेमान फ़ारसी को पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल थी। इब्ने ज़ियाद ने उन्हें महज इसी तकर्रुब और सहाबी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम होने और आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मशहूर होने के सबब कत्ल किया। इब्ने ज़ियाद ने उन्हें कत्ल करते वक्त कहा था, मीसम ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इतना इल्म हासिल किया कि आपके सहाबा में बलिहाज इल्म सब पर फौकियत के हामिल हुए। फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इक्तसाब इल्म किया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मस्जिद से निकलकर मीसम की दुकान पर तशरीफ़ लाते। मीसम खजूरें बेचा करते थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनसे मसरूफ़ गुफ्तगू हुआ करते। कभी कभी ऐसा होता कि आप मीसम को किसी काम से भेज देते और उनकी गैर मौजूदगी में कोई ख़रीदार आता तो मीसम की जगह खुद उसे खजूरें तोल कर दे देते। एक दिन इसी तरह मीसम की अदम मौजूदगी में आप अलैहिस्सलाम ने किसी खरीदार को खजूरें तोल कर दी और ख़रीदार खोटा सिक्का देकर चलता बना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खजूरें वहाँ जाकर कड़वी ही निकलेंगी। थोड़ी ही देर में ग्राहक खजूरें लेकर वापस आया कि ये तो कड़वी हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उसका खोटा दिरहम उसे वापस कर दिया। बिहारुल अनवार, जिल्द 5, सफ़ा 573, बहवाला मनाक़िबे इब्ने शहर आशूब। कितना अजीमुल मर्तबत था वो इमाम और कितना अजीमुल मर्तबत था वो मामूम। इमाम बाजार में एक रैयत की दुकान पर बैठे हैं और उसकी तरफ से खजूरें फरोख्त करते हैं। ये इमाम के तवाज़ु की इंतहा और अहले ईमान व इल्म के साथ मोहब्बत व मेहरबानी की बेहतरीन मिसाल है। और मामूम ऐसा रफ़ीउल मंज़िलत के इमाम वक्त और बादशाह ज़माना उसके पास बैठते हैं, हालांकि उसकी हैसियत एक खजूर बेचने वाले से ज़्यादा की ना थी। शहर में उन्हें ना कोई ख़ास वजाहत हासिल थी, ना किसी बड़े कबीले ही के थे, बल्कि वो तो एक आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उन्हें पाकीज़ा अलूम तालीम फरमाते, उन्हें असरार की बातों पर मुत्तले करते, यहाँ तक कि आप अक्सर व बेशतर इब्ने ज़ियाद के उन हौलनाक मज़ालिम का तज़किरा करते जो उन पर वो अपने ज़माने में ढाने वाला था। और जनाब मीसम कहा करते थे कि राह खुदा में ये सब बहुत कम है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब तन्हाई में मनाजात फरमाते या रात के वक्त सहरा की तरफ निकलते तो मीसम आपके साथ होते और आपकी दुआएं और मनाजात सुनते। बिहारुल अनवार, जिल्द 9, सफ़ा 473। इससे पता चलता है कि मीसम से
آپ علیہ السلام کو خاص خصوصیت تھی، اور امیر المومنین علیہ السلام انہیں ایسی باتوں سے آگاہ کرتے جن باتوں سے کسی کو آگاہ نہ فرماتے۔ تنہائی اور مناجات کے وقت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بس وہی ہو سکتا تھا، اور آپ کا انداز تعبد و خشوع و خضوع وہی مشاہدہ کر سکتا تھا جس کا ایمان و یقین مضبوط ہو، جو سراسیمگی و اضطراب کا شکار نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے اوقات میں امیر المومنین علیہ السلام بس گنتی کے 2-4 ہی اصحاب کو اپنے پاس رکھتے، جیسے میثم، کمیل بن زیاد اور انہی جیسے 2-1 حاملین اسرار صحابہ کرام۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام بھی میثم کے ساتھ والد بزرگوار ہی جیسا برتاؤ کرتے، بس فرق اتنا ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے چند ہی مہینوں بعد امام حسن و امام حسین علیہ السلام مدینہ چلے گئے اور میثم کوفہ میں رہ گئے۔ بہت ممکن ہے کہ کوفہ میں ان کا قیام ان دونوں شہزادوں کے حکم ہی سے ہو، کیونکہ کوفہ والے میثم کے زیادہ اطاعت گزار اور ان کی باتوں کو گوش دل سے سنا کرتے۔ اکثر میثم اور انہی جیسے دوسرے امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب اگر نہ ہوتے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کی نشر و اشاعت میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر ڈالیں، تو بہت ممکن ہے کہ دشمنان امیر المومنین آپ کے فضائل و مناقب چھپانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے۔ اہل بیت اور میثم نے اپنے امام کو پہچانا، ان کی اطاعت کی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔